नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी आयन को रंगीन बोलते हैं, किसी को रंगहीन बोलते हैं। किसी आयन के बारे में हम बात करते हैं कि ये आयन क्रियाशील है, ये आयन स्थायी है, ये आयन अणुचुंबकीय है, ये आयन प्रतिचुंबकीय है। किस बेस पर कहा जाता है? जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, Zn2+ रंगीन है या रंगहीन है, Cu+ रंगीन है या रंगीन है, Cu2+ रंगीन है या रंगीन है। इसको कैसे बताया जाए कि Zn2+ रंगीन है या रंगीन है, अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, क्रियाशील है, अक्रियाशील है, स्थायी है, अस्थायी है, ये कैसे बताया जाए? तो साथियों, ये बताने के लिए हमें सबसे पहले इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जब हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, फिर हम जो है इनके जो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में भरेंगे और ऑर्बिटल्स में भरने पर ये देखेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है। युग्मित है या अयुग्मित है, इस कंडीशन के आधार पर इनको रंगहीन बोल सकते हैं, रंगहीन बोल सकते हैं, स्थायी बोल सकते हैं, अस्थायी बोल सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जिन में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मतलब जैसे कि ये कंडीशन देखी अपनों ने, ये P है, ये D में 5 होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित है, सॉरी, 2 है तो भी अयुग्मित है, 2 अयुग्मित मिल रहे हैं आपको, ये 3 अयुग्मित मिल रहे हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेयरिंग हुई तो आपके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हुई 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हुई 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हुई 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन अगर फुल भरे हुए हैं तो सभी जो है ये क्या हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन हो जाएगी, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन हो जाएगी। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या कंडीशन होगी आयन की? वो आयन अणुचुंबकीय होगा, वो आयन रंगीन होगा, क्रियाशील होगा और अस्थायी होगा। अब ये भी है कि अणुचुंबकत्व किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आयन के पास, उतना ज़्यादा वो अणुचुंबकीय होगा, क्योंकि अणुचुंबकत्व जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है भैया। किसके ऊपर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर अणुचुंबकत्व डिपेंड करेगा। चलिए, युग्मित क्या होगा? वो आयन प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन आयन होगा, अक्रियाशील है और स्थायी है, और क्या है? स्थायी है। ठीक है, तो आपको जो है कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मैंने ये लिखा Zn2+, का सबसे पहले आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और ये 4s0। 4s2 होता तो Zn का है, ये 4s0 हो गया Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि अपन D में ये देखेंगे तो D में सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड हैं। क्या है? ये पेयर्ड हैं। अब पेयर हैं मतलब युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित हैं। युग्मित है तो मैं क्या कहूँगा कि Zn2+ जो है प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है, अक्रियाशील है और अस्थायी है। समझ में आया? ये होता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। चलिए लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और ये 4s0 हो जाएगा Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित हैं। और यदि युग्मित हैं तो भैया ये वाली बात लागू होगी। अगर युग्मित है तो ये जो आयन है Cu+ आयन है वो प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा, अक्रियाशील होगा और स्थायी होगा। अब बात करें Cu2+ की। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ तक सेम आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3d9 और ये 4s0। अब यहाँ पे जब 3d9 को अपन ऑर्बिटल्स में बताएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं, तो 1 2 ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है अपने को? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये वाला एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं तो बेटा जी आप क्या कहोगे कि जो Cu2+ है वो अणुचुंबकीय है, रंगीन आयन है, क्रियाशील है और अस्थायी है। ये सारी बातें लागू हो रही है। अगर आपके क्वेश्चन बने कि Cu+ रंगीन है या रंगहीन है, तो Cu+ जो है रंगहीन है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, प्रतिचुंबकीय है, अक्रियाशील है और ये स्थायी विन्यास हो गया क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा क्योंकि स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आपको आपके सामने एग्जाम्पल है जैसे टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकला। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करना है, अगर आपको टाइटेनियम का याद है टाइटेनियम 22, तो लास्ट में क्या आता है इसमें 3D2 और ये 4s2, ये लिखते हैं ना टाइटेनियम 22 का। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से, तो 3D1 4s0। 3D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर अयुग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये जो टाइटेनियम 3+ आयन जो है वो क्या होगा, रंगीन होगा, क्रियाशील होगा, अस्थायी होगा और अणुचुंबकीय होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये आयन अणुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, रंगीन है, रंगहीन है, क्रियाशील है, अक्रियाशील है, स्थायी है, अस्थायी है। आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगर मैं कहूँ कि टाइटेनियम 4+, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो टाइटेनियम 4+ का हो जाएगा 3D0 और ये 4s0। तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या है, युग्मित की कंडीशन में, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। तो क्या कौन सी कंडीशन बनेगी, टाइटेनियम 4+ भैया रंगहीन है, अक्रियाशील है, स्थायी है और प्रतिचुंबकीय है। क्या है भैया, प्रतिचुंबकीय है, ये होगा। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आपको दे दिया जाए वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का होता है 23, तो यहाँ पर जो इसका जो वेनेडियम का होगा 3D3 4s2, वेनेडियम का 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3D2 4s0। 3D2 मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं आपके पास, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, रंगीन है, क्रियाशील है, अस्थायी है, अणुचुंबकीय है, ये सारी कंडीशन फॉलो होगी। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे आप किसी भी आयन के लिए बात कर सकते हैं कि ये रंगीन है, रंगहीन है, क्रियाशील है, अक्रियाशील है, स्थायी है, अस्थायी है। बस आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यदि आपके पास जो है डी में ये होगा तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, है ना, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। छठवां इलेक्ट्रॉन आया तो एक यहाँ पर आया तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए, एक यहाँ आ गया तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। युग्मित मतलब या तो फिर डी खाली पड़ा हुआ है ना, मतलब D0 है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। या फिर क्या होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। युग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन आयन है, अक्रियाशील है और स्थायी आयन होगा वो वाला। चलिए हम जो है एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स चलिए आपके सामने पेश है एग्जाम्पल। एक दिया है मैंने Cr3+, एक दिया है आपके सामने स्कैंडियम 3+, एक दिया है आपको V2+, एक दिया है आपको Fe3+, और Fe2+। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं।
इनमें आपको बताना है कि कौन सा आयन रंगहीन है और कौन सा आयन रंगीन है, आसानी से बता सकते हो। क्रोमियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, अपने को क्रोमियम का अगर मालूम है कि क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, धन आयन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो एक यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गए, तो 3d3 4s0 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आपको स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2 होता है। अब 3+ आ गया तो क्या लिखोगे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम 3+ का, ये लिखोगे आप 3d0 और 4s0, 2 और 1 कम हो गए, 3 हो गए। वेनेडियम का लिखना आपको कॉन्फ़िगरेशन, तो वेनेडियम का जो होता है, वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2 होता है, तो वेनेडियम 2+ का क्या हो जाएगा 3d3 4s0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको लिखना है आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आयरन का होता है 3d6 4s2 होता है। अब आपको Fe3+ का लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा 3d5 4s0। Fe2+ का लिखना है तो क्या हो जाएगा 3d6 4s0। ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आप 3d1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपके पास अयुग्मित मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये युग्मित वाली कंडीशन हो गई है ना, खाली है, 3d0 वाली कंडीशन हो गई, मतलब युग्मित किस में आएंगे, इससे पहले वाले जो भी हैं ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। चलिए 3d3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं 3d5 1 2 3 4 और ये 5, 3d5 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अयुग्मित हैं। 3d6 की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अणुचुंबकत्व जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा अणुचुंबकत्व होगा। तो अणुचुंबकत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा अणुचुंबकत्व, Fe3+ का अणुचुंबकत्व सबसे ज़्यादा होगा, देन Fe2+ का, देन क्या हो जाएगा V2+ का, देन क्या हो जाएगा Cr3+ का। अणुचुंबकत्व की बात करें तो जिसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज़्यादा अणुचुंबकीय होगा। एक और चीज़ है, यहाँ पर Fe3+ क्या होता है, ये स्थायी होता है, थोड़ा इसका कॉन्फ़िगरेशन स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि डी कक्षक में यदि अर्धपूरित हैं तो वो स्थायी विन्यास कहलाता है, अर्धपूरित या पूर्णपूरित हो तो स्थायी विन्यास कहलाता है। इसलिए Fe3+ का विन्यास जो है वो वापस यहाँ पे विन्यास को स्थायी कह देंगे यहाँ पर, और ये जो है इसका विन्यास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। बाकी की बातें जो हैं ये सिर्फ ये चीज़ें अगर आपको मालूम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, मिल जाए, आपको दर्शन हो जाए तो ये कंडीशन देखना, युग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कंडीशन देखना। अपनों ने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि कौन सा आयन, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कॉपर जो है Cu+ है, Cu+ और Cu2+ दे रखा है, तो Cu+ रंगहीन है, जबकि Cu2+ क्या है भैया, रंगीन है। क्यों रंगीन है, क्यों? तो Cu+ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण है ना सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है Cu+ में, जबकि Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये जो Cu2+ जो है वो रंगीन होता है, जबकि Cu+ है रंगहीन है। ये बातें हैं। तो आपको जो है ये जो है कौन सा आयन रंगीन है, कौन सा आयन रंगहीन है, कुछ नहीं है, उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, उसको ऑर्बिटल्स में कैसे भरते हैं ये चीज़ आना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आ गई आपको तो फिर तो कुछ नहीं है, इसके आधार पर आप जो है किसी को भी बता सकते हैं कि कौन सा आयन अणुचुंबकीय है, कौन सा रंगीन है, कौन सा क्रियाशील है, कौन सा अस्थायी है, कब कौन सी कंडीशन में प्रतिचुंबकीय होगा, कौन रंगहीन होगा, कौन अक्रियाशील होगा, कौन स्थायी होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।